मैं पिछले दिनों एक कैफे में बैठा था जब मैंने किसी को कहते सुना, बस इस महीने गुजारा हो जाए। और मैंने दिल ही दिल में सोचा, मोहतरम, मसला यही है। आप पैसे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हाथ में प्याला पकड़े खैरात मांग रहे हो। और पैसा, जो कि एक फर्माबरदार खादिम है, फौरन जवाब देता है, अगर आपने सिर्फ टुकड़ों की फरमाइश की है तो टुकड़े ही मिलेंगे। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो शुरू में शायद पागलपन लगे, मगर अगर आपने आखिर तक सुनी तो ये सब कुछ बदल देगी। पैसा कोई जालिम बादशाह नहीं जो तख्त पर बैठकर फैसला करे कि कौन उसके लायक है और कौन नहीं। पैसा एक वफादार कुत्ते की तरह है। जी हाँ, बिल्कुल कुत्ते की तरह। और इस वक्त ज्यादातर लोग इस कुत्ते के पास खौफजदा होकर जाते हैं, लरसती आवाज में ये तवक्को रखते हुए कि वो काट लेगा। और कुत्ता क्या करता है? वो खौफ महसूस करता है, आ तो दूर भाग जाता है, आ वाकई काट लेता है। मगर जब आप इसी कुत्ते के पास एतमाद, सुकून और यकीन के साथ जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो दम हिलाएगा और दोस्त बन जाएगा, तो सब कुछ बदल जाता है। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। ये सब बातें अच्छी हैं, मगर मेरे पास बिल हैं, कर्जे हैं, बैंक अकाउंट में सिर्फ $17 है। और यही वजह है कि आप यहाँ हैं, क्योंकि आप पूरी जिंदगी उल्टा करते रहे हैं और किसी ने आपको बताया ही नहीं। जरा ये मंजर देखें। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले बैंक अकाउंट चेक करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट देख रहा हो। दिल बैठ जाता है। तनख्वाह तक के दिन गिनते हैं, सोचते हैं क्या कुछ नहीं खरीद सकते। और जैसे ही कोई चीज पसंद आती है, फौरन कहते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे तंग हैं, हालात खराब हैं। फिर हैरान होते हैं कि पैसा आपसे ऐसे क्यों भागता है जैसे आपको कोई बीमारी हो। असल में हो ये रहा है, आपके अल्फाज सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वो तख्लीकी ताकत है। जब आप कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप सिर्फ हकीकत बयान नहीं कर रहे, आप ऑर्डर दे रहे हैं। कायनात एक बेहतरीन वेटर है, एक और प्लेट कमी और तंगी हाजिर है। मेरे एक दोस्त थे, बहुत अच्छे इंसान। दिन में 10 बार कहते थे, मैं टूटा हुआ हूं, हमेशा टूटा ही रहूंगा, कभी काफी पैसा नहीं होगा। मैंने कहा, अगर तुम आधी भी तवानाई अपनी अमीरी का ऐलान करने में लगा दो तो आज खुशहाल हो चुके होते। वो ऐसे देखने लगे जैसे मैंने चांद पर अलिफाड़ने को कहा हो। मगर सच ये है, वो पहले ही मेहनत कर रहे थे, बस गलत चीज को बार बार दोहरा रहे थे। ज्यादातर लोग समझते हैं कि पैसे के बारे में फिक्र करना अक्लमंदी है, मगर हकीकत में ये सिर्फ खौफ है, जो सूट पहनकर खुद को दानिशमंदी कहता है। असल राज ये है, जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रही है। पैसा आपकी तरफ आना चाहता है, मगर वो खौफ, शिकायत और गुर्बत के ऐलानात से बंद पाइप में बह नहीं सकता। अगर आप मोहब्बत चाहते हो और सारा दिन कहीं कोई मुझे चाहता नहीं, मोहब्बत मुश्किल है, तो क्या मोहब्बत आएगी? बिल्कुल नहीं। फिर हम पैसे के साथ ऐसा क्यों करते हैं? मास्टर कभी भीख नहीं मांगता। मास्टर जानता है वो खुद जरिया है। नौकरी जरिया नहीं, चैनल है। असल जरिया आपका शऊर है। जब आप पैसे से फकीर की तरह बात करते हैं तो पैसा दूर चला जाता है, मगर जब आप कहते हैं पैसा मेरी जिंदगी में खुश आमदीद है, वो आसानी से आता है और बढ़ता है, मैं इसे दानिशमंदी से संभालता हूं, तो फर्क महसूस होता है ना? हर शिकायत पैसे को दूर धकेलती है, हर फिक्र मजीद फिक्र पैदा करती है। ये जादू नहीं, ये कानून है। जब आप कमी की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो दिमाग मौके देख ही नहीं पाता, मगर जब आप अबंडेंस की सोच अपनाते हैं तो मौके हर जगह नजर आने लगते हैं। अल्फाज शऊर बदलते हैं, शऊर अमल बदलता है, अमल नताइज बदल देता है। अब अमली बातें, ये जुमले खत्म करें। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे तंग हैं, मैं टूटा हुआ हूं, ये बोले। मैं अभी इस पर खर्च नहीं कर रहा, पैसा आसानी से आता है, मैं अपनी दौलत बना रहा हूं। बिल अदा करते वक्त शिकायत ना करें, बरकत दे। जो पैसा आए शुक्र अदा करे।
अमीरी का एहसास अभी अपनाएं। साफ कपड़े, सीधी चाल, एतमाद। गुर्बत की गुफ्तगू बंद करें। एक ताकतवर मंत्र बनाएं। मैं दौलत का मिकनातीस हूँ। पैसा मुख्तलिफ ज़राए से मेरी तरफ आता है। मैं माली तौर पर आज़ाद हूँ। और सबसे अहम बात, अमीरों से नफरत बंद करें। जिस चीज़ से नफरत करेंगे वो आपसे दूर रहेगी। दूसरों की कामयाबी को दुआ दें, क्योंकि वो इस बात का सबूत है कि अबंडेंस मुमकिन है। आखिर में ये जुमला अभी कही, मैं दौलत का हकदार हूँ। पैसा आसानी से मेरी तरफ आता है। मैं अपनी माली हकीकत का मालिक हूँ। यही वो लम्हा है जहाँ सब कुछ बदलना शुरू होता है।